नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं BHU B.Ed एंट्रेंस 2020 के लैंग्वेज ग्रुप के क्वेश्चन पेपर का आंसर की को लेकर के। और ये आंसर की जो दोस्तों फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जहां पर आपको एडमिशन लेना है वहां के रिसर्च स्कॉलर्स द्वारा और वहाँ के करंट स्टूडेंट्स के द्वारा इसे तैयार किया गया है। तो हमारी इस टीम ने इसे तैयार किया है। इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हैं, या ये कहीं 99.99% जो है ये सही है। मैं 1% का नहीं कह सकता, हो सकता है पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाए, लेकिन बाकी चीज़ें सेम होंगी। तो दोस्तों यह जो है इसे आप पूरा देखिए और अपना आंसर मिला लीजिए। और हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लोग हमसे जुड़े रहे हैं कुछ दिनों से, उन लोगों को पता चल गया होगा किस प्रकार से ये चैनल इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। तो अभी भी समय है, आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्दर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। आपको अपडेट मिलेगा काउंसलिंग से लेकर करके पूरा एडमिशन तक का। उसके बाद भी आपके कोर्स का जो कंटेंट होगा वो भी हम प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद आप लोग जो सीटेड यूबीटेड जो भी क्वालिफाई करेंगे उसमें पूरा आपको कंटेंट मिलेगा। तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। जल्द से जल्द पूरी कोशिश करेंगे, कम से कम समय टाइम में पूरा का पूरा आंसर देने की कोशिश की जाएगी। पूरे प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। पहला प्रश्न है, यदि कोई छात्र पढ़ाई में कमजोर है तो निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छी मदद कर सकता है? तो यहाँ पर होगा अधिक रोचक तरीके से शिक्षण देना। दूसरा प्रश्न है, CCE का पूर्ण रूप क्या है? तो CCE का होगा कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। यदि कोई छात्र कक्षा में प्रश्न करता है तो आप क्या करेंगे? तो प्रश्न पूछना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सभी विकल्पों को चुनें। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा, क्योंकि इसमें जो है दोनों विकल्प असत्य हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, NCTE का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इस प्रकार से इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। RTE अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। RTE अधिनियम 2009 के अनुसार स्कूल जाने वाले बच्चों की आयु वर्ग क्या है? तो ये होगा आपका 6 से 14 वर्ष। और विकलांगों को लेकर पूछे तो जो है 6 से लेकर के 18 वर्ष तक का हो जाएगा। 10+2 स्कूल शिक्षा की पुरानी प्रणाली है, प्रस्तावित नई प्रणाली क्या है? तो 5+3+3+4 है। अगला प्रश्न है, MOOC का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज RTE एक्ट अमेंडेड? तो इसे अमेंड किया गया था दोस्तों जनवरी 2019 में, इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, एक बस 49 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और 7 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुँचती है। बस के द्वारा कितनी दूरी तय की गई? तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पहला, 343 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 लगातार विषम संख्याओं का योग 328 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या होगी 85। अगला प्रश्न है, मिस्टर X का वेतन मिस्टर Y के वेतन से 50% अधिक है। यदि Y अपने वेतन का 288 रुपये बचत करता है जो उसके वेतन का 8% है, तो मिस्टर X का वेतन क्या है रुपीज़ में? तो इसमें दोस्तों जो है सभी विकल्प गलत दिए गए हैं। इसमें अगर आंसर सॉल्व करेंगे तो आप लोग तो 5400 आएगा, इसलिए हो सकता है इसको BHU जो है इस प्रश्न को हटा ही दे। अगला प्रश्न है, 8 संख्याओं का औसत 22 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 18 है और अगली 2 संख्याओं का औसत 22.5 है। यदि छठी संख्या 7वीं और 8वीं संख्या से क्रमशः 6 और 26 कम है तो 7वीं और 8वीं संख्या का औसत मान क्या है? तो इसमें भी आपका आंसर गलत दिया गया होगा। इसमें राइट आंसर 31, लेकिन इनमें से कोई भी विकल्प नहीं हो सकता, ये प्रश्न भी हटाया जाए। अगला प्रश्न है, ESRO अक्षरों का प्रयोग करके अंग्रेजी फूलों के अर्थपूर्ण नाम के कितने शब्द बन सकते हैं? एक अक्षर का प्रयोग एक ही बार करना है। तो दोस्तों इसमें तीसरा विकल्प सही होगा, इसमें एक ही शब्द बनेगा, रोज। अगला प्रश्न है, निम्न श्रृंखला में कौन सा अक्षर बाएं से 13वें अक्षर तथा दाएं से चौथे अक्षर के मध्य में है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों R। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 × 3 धन 8 ऋण 12/4 बराबर 3। इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, ये वाला। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि गुणा जोड़ भाग घटाने धन गुणा और ऋण भाग के चिन्ह हैं तो 20 × 8/8 ऋण 4 धन 2, इसको आप अप्लाई जब करेंगे तो इसमें आपका आंसर मिल जाएगा दोस्तों, इसमें आपको आंसर होगा तीसरा, 24। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा चिन्ह होगा? तो इसमें आपका उत्तर आ जाएगा 31। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, एक घड़ी से प्रातः के 8 बजे हैं, दोपहर के 2 बजे तक घंटे की सुई कितने अंश घूमेगी? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। अगला प्रश्न है, भारत कौशल रिपोर्ट के अनुसार स्नातकों का कितना प्रतिशत रोजगार योग्य पाया जाता है? तो इसमें आपका आंसर है 47%।
अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 2020-21 के बजट में शिक्षा क्षेत्र को इतनी राशि आवंटित की गई है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 99,300 करोड़। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स देशों के शिक्षा स्कोर के आधार पर भारत का रैंक क्या है? तो कहीं पर तीसरा और कहीं पर चौथा मिलता है, तो इसमें आप चौथा मान के चलिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पहला और चौथा ये दोनों सही है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम साक्षरता किस राज्य की है? तो सबसे कम साक्षरता है दोस्तों बिहार राज्य की। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें भी आपका पहला और चौथा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये है निष्ठा। ये सब प्रश्न हैं दोस्तों, इनमें से जो है 90% जो है आपको मॉडल पेपर में और पिछला जो वीडियो हमने बनाया था करंट एजुकेशनल सिनेरियो उससे हैं। तो जो लोग जुड़े रहे होंगे हमारे साथ उन लोगों को इसमें बहुत ही लाभ मिला होगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में वर्तमान साक्षरता दर क्या है? तो वर्तमान साक्षरता दर जो है इसमें दोस्तों कई जगह आपको अगर देखें, आप गूगल करें तो कई जगह मिलता है, लेकिन इसमें 72% जो है ये सही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लक्ष्य 2020 तक कितने लोगों को प्रशिक्षित करना है? तो प्रधानमंत्री योजना का लक्ष्य है 10 मिलियन। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगस्त 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा घोषित एक पहल निष्ठा का पूर्ण रूप क्या है? ये भी प्रश्न हमारे द्वारा पढ़ाया गया है दोस्तों। इसमें हो जाएगा आपका तीसरा, नेशनल इनिशिएटिव ऑन स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। अगले प्रश्न पर चलते हैं, ये खंड बा है और ये खंड बा जो है तो सरल हुआ होगा। ये जो है इसमें से 2-3 प्रश्नों को छोड़ करके बाकी सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से हैं और हमारे मॉडल पेपर से हैं। तो जिन लोगों ने देखा होगा उम्मीद है उन लोगों का क्लियर हो गया होगा, निकल गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे प्राप्त होता है? तो भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान देता है व्याकरण। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोलने जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कहा जाता है स्वर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ आता है तो उन्हें बोलते हैं अकारांत। कवि वचन सुधा के संपादक थे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। नील गाय में कौन सा समास है? तो यहाँ पर होगा कर्मधारय, नीली है जो गाय। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय जो है क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ज्ञानपीठ का पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। शिक्षण में सस्वर वाचन क्यों आवश्यक माना जाता है? ये टीचिंग ये जो है एक अलग ही ढर्रे से क्वेश्चन आए हैं, ये पुराने पेपर से भी नहीं है, लेकिन ये है कि जितना आपको एक थोड़ा एप्टीट्यूड होगा तो आप क्लियर कर पाए होंगे। सस्वर वाचन का उद्देश्य होगा यहाँ पर, सस्वर वाचन का जो उद्देश्य होता है वो शुद्ध उच्चारण के लिए किया जाता है। देवकीनंदन खत्री रचित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये आपका तिलस्मी उपन्यास है, बहुत ही मजेदार उपन्यास। किस युग के मुसलमान कवियों ने साहित्य सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों भक्ति काल। अगला प्रश्न है, पारायण पद्धति में क्या तात्पर्य है? तो पारायण का मतलब होता है बार बार पढ़ना, इसलिए कई बार आवृत्ति करना, ये विकल्प सही होगा। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार से थी? तो ये दास्य भाव की, ये अपने खुद को दास मानते हैं। जिजीविषा का सही अर्थ होता है, तो जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा। होरी नामक पात्र की रचना किसने की? गोदान उपन्यास में इस होरी पात्र का वर्णन आता है, प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। रस का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन किसने किया? तो ये होगा आपका भरत मुनि जी ने, ये भी हमारे मॉडल पेपर में डाला गया था। हिंदी उपन्यास का जनक किस युग को माना जाता है? तो भारतेंदु युग को माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो सम उपसर्ग उपयोग किया गया है, समधम सकार। निम्न में कौन से कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित थे? तो सुमित्रानंदन पंत जी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही फेमस प्रश्न है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, प्रसाद जी की पंक्ति है। इसमें रूपक अलंकार है और अगर इसमें मानवीकरण होता तो हम लोग उसे करते। निम्नलिखित में से कौन व्यंग्य शैली के निबंधकार हैं? बहुत ही प्रसिद्ध हैं आपके हरिशंकर परसाई जी। जाके पाँव न फटे विवाही सो का जाने पीर पराई, इसका मतलब होता है जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। वल्ली द वियर नोस वियर द सूज पिंचेस। एकाधिकार का विलोम शब्द है, तो एकाधिकार का हो जाएगा सर्वाधिकार। समान संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता है, इसमें विलोम चुनना है, तो संपन्न का होता है विपन्न। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वैसे आपन्न होना चाहिए, लेकिन विकल्प पर देखें तो विपन्न ही हमारे पास है। गद्य खंड के शिक्षण में नाच न आवे आंगन टेढ़ा मुहावरे को किस युक्ति से समझाएंगे? तो इसे समझाने के लिए हम लोग वाक्य प्रयोग करेंगे। मुहावरे को जो है समझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है वाक्य प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, ये अंग्रेजी से है दोस्तों। इसमें आपको ये थोड़ा सा कठिन लगा होगा लोगों को, क्योंकि ये थोड़ा सा ये लीक से हट करके इसमें प्रश्न पूछे गए थे।
तो आगे बढ़ते हैं इम्बेजल। तो इम्बेजल इसमें आपको पूछा गया है, मीनिंग पूछा गया है। तो इम्बेजल का मतलब हो जाएगा आपका मिस एप्रोप्रिएट। ऑगस्ट, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डिग्निफाइड। अगला प्रश्न है स्ट्रिंजेंट, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा तीसरा रिगरस। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, इसमें आपको अपोजिट बताने हैं 58 और 59 में। इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, तो उसका अपोजिट हो जाएगा टाइनी, छोटा। रिलिंक्विश, रिलिंक्विश मतलब होता है छोड़ देना, तो पजेस मतलब पास में रखना। तो इस प्रकार से दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। दैट विच कांट बी करेक्टेड, इसमें आपको वन वर्ड बताना है, तो उसे बोलते हैं इनकोरिजिबल। अगला प्रश्न है अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा इम्पोस्टर, ना कि मैजिशियन। अगला प्रश्न है टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, ये एक जो है मुहावरा है, आइडियम है, इसे इसका मतलब होता है चैलेंज करना। अगला प्रश्न है दोस्तों टू बीट द एयर, टू बीट द एयर का मतलब हो जाएगा टू मेक एफर्ट दैट आर यूजलेस। वेट बिहाइंड द ईयर्स, इसका मतलब होता है यंग एंड अनएक्सपीरियंस्ड, अनुभवहीन व्यक्ति। अब आते हैं, ये आपके हैं प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है। व्हाट इज द बुक, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अबाउट। व्हाट इज द बुक अबाउट, कुछ लोग इन में कंफ्यूज होंगे लेकिन इन नहीं होगा। व्हाट इज इन दिस बुक ऐसा हो सकता था, व्हाट इज द बुक अबाउट यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन स्टेटमेंट माई हाउस, तो इसमें जो है इसको आप अगर देखते हैं तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एट और इन। माई हाउस इज एट द एंड ऑफ स्ट्रीट इन द राइट। We move to next question. Choose the correct preposition to fill in the blanks in the given statement. We don't go, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा We don't go to college on Sunday. ओके दोस्तों, तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। Find out the correctly spelled word, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गारंटी, GUARANTEE। अगला प्रश्न है Find out the word correctly spelled, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिलेनियम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन वाज सीन एज अ काउंटर टू यूनियन पावर। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही कंफ्यूज होगा लोग इसमें एडजेक्टिव और नाउन के बीच में, लेकिन यहाँ पर नाउन है क्योंकि यहाँ पर एज अ नाउन इसे किया गया। अगर इसकी हिंदी देखें तो हो जाएगा एम्प्लॉयर के एसोसिएशन को यूनियन पावर का काउंटर, विरोधी के रूप में देखा गया, तो विरोधी शब्द जो है वो आपका नाउन होगा यहाँ पर। We suspect they are trying to hide something, hence the need for an independent inquiry। इसमें पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, ये कंजंक्शन है, hence जो है hence। Fill in the blank using suitable conjunction। Is your sister older dash younger than you, तो यहाँ पर आंसर होगा और। Is sister your older or younger than you। We move to next question। ये 73 क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो है कंफ्यूजिंग रखा गया है इसे, क्योंकि ये जो है डाउटफुल क्वेश्चन है। ये इसमें हो सकता है BHU जो है इसको निगलेक्ट कर दे। इसमें आपका राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो फर्स्ट होना चाहिए, और इसमें ये भी सही हो रहा है, इसलिए इसका आंसर को आप स्टार लगा लीजिए। 78th क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये जो है ये क्वेश्चन हो, ये भी इसमें स्टार लगाया जा सकता है, लेकिन आप नाउन मान के चलिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। ये हैं आपके पैसेज से क्वेश्चन 74 to 77। इसमें आपको राइट आंसर हम दे देते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर मेंटालिटी ऑफ अ नेशन इज मेनली द प्रोडक्ट ऑफ इट्स, तो इसमें आपका हो जाएगा पहले में हिस्ट्री। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैरेक्टर ऑफ अ नेशन इज द रिजल्ट ऑफ इट्स, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस। अकॉर्डिंग टू द ऑथर हिज कंट्री मैन शुड, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों दूसरा, have a better understanding of other nations। We move to next question। Englishmen like others to react to political situations like, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा themselves। अब आते हैं संस्कृत के प्रश्न। संस्कृत के प्रश्नों के लिए खासकर अंग्रेजी वालों की समस्याओं को ध्यान रखते हुए हमने एक वीडियो बनाया था, जो कि कल उसको अपलोड किया गया था। आपके पास लगभग 10 घंटे का समय था उसे पढ़ने के लिए। जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो पूरी तरह से थैंकफुल होंगे, क्योंकि उसमें से 99% क्वेश्चन उसी से आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो जिन लोगों ने मौके का फ़ायदा उठा लिया तो अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं उठाया तो मुझे उम्मीद है उन लोगों का सही हुआ होगा। देखते हैं उत्तर। नई धन अका नायका होता है एचो वा यावह, इस संदिशा ज्ञापक सूत्र से। गता पदे प्रत्यय अस्ति, तो हो जाएगा त प्रत्यय। यथाशक्ति जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अव्ययी भावः। अगला प्रश्न है अब वयम जीवाम पश्यामः इत्यस्य हिंदी भाषायाम अनुवादम कृत, इसमें आपका आंसर हो जाएगा हम तुम दोनों को देखते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। कवि कुलगुरु वर्तते, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, कालिदासः। कादम्बरी कथाया रचयिता कः, ये भी प्रश्न रिपीटेड है, बाणभट्टः।
बिल्ली इति हिंदी शब्द संस्कृत रूपम वर्तते, ये है आपका मार्जारी। ये भी प्रश्न रिपीटेड है। तिष्ठति पदे धातु वर्तते, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, स्था धातु है। योग सूत्र से लेखकः कहा, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ये है पतंजलि। वे दोनों पढ़ेंगे। इति हिंदी वाक्य से संस्कृत शुद्ध स्वरूपम भविष्यति भवति, इसमें डायरेक्ट तो नहीं पूछा गया है लेकिन उससे रिलेटेड है ये, तो ये भी रिपीटेड ही मानिए। तौ पठिष्यतः। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सीता प्रतिकृत्या सह रामः किम कम यज्ञम करोति, ये प्रश्न जो है पहली बार आया है, तो इसमें आ जाएगा अश्वमेध। सीता की मूर्ति के साथ राम जो है यज्ञ कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ। अगला प्रश्न है श्रीमद् भगवद गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि उपलभ्यते, तो हो जाएगा भीष्म पर्वणि, भीष्म पर्व में। नैषधीय चरितम अस्ति, तो नैषधीय चरितम है आपका महाकाव्य। गद्य काव्यम अस्ति, तो गद्य काव्य है आपका शिवराज विजयम। ये मॉडल पेपर में क्वेश्चन डाला गया था दोस्तों और आया भी था। नाट्यशास्त्र से रचनाकारः कः, तो भरतः, ये भी पूछा जा चुका है। गुण संज्ञकाः वर्णाः सन्ति, ये प्रश्न अलग है, तो ये हो जाएगा अ, ए और ओ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कर्म कार्य की विभक्ति भवति, ये प्रश्न जो है रिपीटेड है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वितीया विभक्ति। इसमें आपका राइट आंसर द्वितीया विभक्ति होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गाम दोग्धि पयः वाक्यस्मिन् गाम पदे विभक्ति का, तो हो जाएगा द्वितीया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भविष्यत् काले लकारः भवति, तो भविष्यत् काल में आपका लृट लकार होता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। पाणिपादम इत्यत्र कः समासः, ये है आपका द्वंद्व, पाणिं च पादौ च, यहाँ पर पहला विकल्प। अष्टाध्यायी इत्यस्य ग्रंथस्य रचनाकारः कः, तो अष्टाध्यायी जो है पाणिनि जी ने लिखा, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। मॉडल पेपर में भी हमने इसे डाला था। कति माहेश्वराणि सूत्राणि सन्ति, माहेश्वर सूत्राणि सन्ति 14, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अधोलिखित शब्देषु कस्मिन् सप्तमी विभक्ति न दृश्यते, तो इसमें आ जाएगा लते, क्योंकि इसमें बनता है लतायाम। इस प्रकार से दोस्तों 100 के 100 प्रश्न का उत्तर आप लोग प्राप्त कर चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और इसमें पूरी एक्यूरेसी है। अगर एक्यूरेसी नहीं होती है तो आप मुझे रिपोर्ट कर सकते हैं आगे चल करके, क्योंकि हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह से लाभ लेते रहिए। फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़िए, काउंसलिंग रिलेटेड न्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़िए। तो दोस्तों अब आज के वीडियो के लिए इतना ही। हाँ, जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फेसबुक पेज भी आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए आप जो है गूगल पर जाइए, @अटल पथ सर्च करिए, आप सीधे उससे हमारा पेज ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इस प्रकार से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी सजेशन है एनी टाइप का, तो आप मुझे दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।